वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन एफएफ। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो पिछली बार हमने हमारे फेटेड मेट्स को कंप्लीट किया था, तो आज मैं आपके साथ फेटेड मेट्स का एक एपिलॉग लेके आई हूँ। जैसे कि मैंने फेटेड मेट्स के लास्ट पार्ट में कहा था कि मैं एक और एपिसोड लेकर आऊँगी जिसमें शानवा मूवमेंट्स और उनकी फैमिली को मैं दिखाऊँगी या फिर शायद दिखाने की कोशिश करूँगी। तो आइए उसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लगी, आपका एक्सपीरियंस कैसा लगा। क्या मैं हिस्टोरिकल एफएफ लिख सकती हूँ या फिर मुझे हिस्टोरिकल एफएफ लिखने की कोशिश बंद ही कर देनी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फाइनली पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को यीन आयरन के उस खौफ से आज़ादी मिल चुकी थी जिस खौफ से न जाने वो कितने ही सालों से जी रहा था। कल्टीवेशन वर्ल्ड की पीढ़ी दर पीढ़ी इसी खौफ के साथ जीती आई थी कि एक न एक दिन अगर यीन आयरन अनकंट्रोल्ड हो गया तो वो सब अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे, अपने अपनों को, अपनी फैमिलीज़ को अपनी आंखों के सामने मरते देखेंगे। और ये खौफ उनका सच होने वाला था जब यीन आयरन सच में अनकंट्रोल हो गया था, जब जिन यांगजी और मेंग्याओ ने यीन आयरन को जानबूझकर उसके शेल से आज़ाद किया था, ये जानते हुए कि अभी यीन आयरन को कंट्रोल करने के लिए जिन लोगों को चुना गया है वो दोनों ही यहाँ नहीं हैं। और पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड ने एक पल के लिए अपनी मौत अपनी आंखों के सामने देखी थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि बुराई कितनी ही बड़ी हो, अच्छाई के सामने नहीं जीत सकती। वैसे ही जैसे ही यीन आयरन कल्टीवेशन वर्ल्ड पर अपना लास्ट वार करने वाला था, तभी दी लाइट बियरिंग लॉर्ड एंड गॉड ऑफ आइस लैंड ईबो एंड द डेमोनिक कल्टिवेटर या फायर गॉड विजान दोनों ही सामने अपीयर हुए थे और उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ यीन आयरन को इस थिन एयर में वेनिश कर दिया था कि अब कोई उसको यूज़ क्या, अगर किसी के पास वो होगा तो भी वो किसी काम का होगा ही नहीं। और इसमें विजान और ईबो की लगभग पूरी एनर्जी ही ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद विजान ने उन लोगों को सज़ा दी जो सज़ा के लायक थे, जिन्होंने पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड की जान को खतरे में डाला था। जिन यांगजी जो ईबो से जेलिस थी, उन लोगों से जेलिस थी जिन्होंने उसे विजान का नहीं होने दिया, विजान की पावर्स को उसका नहीं होने दिया, क्योंकि उसने बचपन से सपना देखा था कि एक दिन वो विजान की एम्प्रेस बनेगी। लेकिन वो उसका सिर्फ पोजेशन था। वही रही बात मेंग्याओ की, मेंग्याओ का दिल में वो नफ़रत उसकी पिछली बर्थ से लेकर ही थी, जो शायद इस बर्थ तक भी नहीं गई थी। और इसका ये अंजाम था कि उन दोनों की बॉडी को विजान ने एशेस में कन्वर्ट कर दिया था। उसके बाद दो कपल्स की वेडिंग फिक्स की गई, एक लेन नीबो एंड विजान की और दूसरी लेन जिशु एंड वेनकेजिंग की। ये वेडिंग एक महीने बाद रखी गई। इसके दो कारण थे। पहला तो विजान और ईबो दोनों ही बहुत वीक हो चुके थे यीन आयरन को कंट्रोल करने के बाद। वहीं दूसरी तरफ ईबो पहले ही लगभग 2 से 2.5 महीने तक यीन आयरन को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग में जा चुका है। इसीलिए लेन फैमिली ईबो के साथ ज़्यादा नहीं रही। इसीलिए लेन फैमिली अपनी दोनों ओमेगाओं के साथ ही थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती थी। इसीलिए भी ये शादी 1 महीने बाद रखी गई। लेकिन 1 महीने बाद रखे या 2 महीने बाद, लव बर्ड्स को रोकने से कौन रोक सकता है। वैसा ही हो रहा था विजान शाओ एंड लेन ईबो के बीच। उनका इस पूरे वो हर हफ्ते में लगभग 2 से 3 बार तो लेटर 4 से 5 बार तो लेटर लिखते और एक हफ्ते में 3 या 4 बार वो काई टाउन में मिलते। लगभग विजान का ये 1 महीना लेन के पास के टाउन काई टाउन में ही बीता था। वो दोनों पूरा दिन एक साथ रहते और रात होते होते ईबो वापस अपने क्लाउड से आ जाता और विजान अपनी ड्रैगन फॉर्म में रीसेट चला जाता, जिससे किसी को शक भी नहीं होता था। उन दोनों ने बहुत इंतज़ार किया है। ये इस 1 या 2 महीने में वो दोनों बहुत क्लोज आ चुके हैं। वांग ईबो को अपना पास्ट याद आ चुका था और इन दोनों में वो दोनों एक दूसरे को जान चुके थे। एक दूसरे की सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी नापसंद के बारे में वो सब कुछ जानते थे। इस 2 महीने में उन्होंने ट्रेनिंग तो की थी, लेकिन अपनी एक लवी डवी लाइफ को भी स्पेंड किया था और इसी का नतीजा था कि वो अब एक दूसरे से दूर रह ही नहीं सकते थे। उन्होंने बहुत इंतज़ार किया है।
और आज भी विजान इंतज़ार कर रहा है। डेकोरेटेड लेन क्लेन के एंसेस्टर हॉल में खड़ा होकर वो गेट की तरफ देख रहा है और अपनी ओमेगा ब्राइड का वेट कर रहा है। पूरा लेन क्लेन बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है। वो लेन क्लेन जो अपनी शांति के लिए फेमस है, आज वहाँ पर लोगों की हंसने की आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं, जल्दी चलने की आवाज़ें सुनाई दे सकती है। वो लेन क्लेन जो वाइट 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 में हमेशा ढका रहता है, वो लेन क्लेन आज पूरा रेड था। वहाँ के कर्टेन्स, वहाँ पर लाल लैंटर्न्स लगी हुई थी। यहाँ तक कि मेन गेट से हॉल तक भी एक रेड कारपेट बिछाया गया था, जिस पर से वी फैमिली चल कर आए थी, दोनों ग्रूम चल कर आए थे। और फाइनली विजान का इंतज़ार ख़त्म हुआ और ईबो फुल रेड ड्रेस में हॉल में एंटर करता है। उसके बाद विजान और ईबो की शादी करवाई जाती है। पहले वो अपने एंसेस्टर को बो करते हैं, उसके बाद हेवन और अर्थ को बो करते हैं और फिर अपने अपने पेरेंट्स को बो करते हैं। और उसके बाद वेन केजिंग और लेन जीशु की मैरिज करवाई जाती है। मैरिज सेरेमनी कंप्लीट होने के बाद अब टाइम था दोनों लेन ब्रदर्स का लैंड से छोड़कर जाने का। ये टाइम लेंस के लिए थोड़ा इमोशनल था, क्योंकि ये पहली बार था जब उनके दोनों ओमेगा ही लेन क्लेन को छोड़कर जा रहे हैं। अब वहाँ पर सिर्फ लेन शिचेन और जियान वी चेंग बचे हैं और सिजुई, इनके अलावा वहाँ पर और कोई है ही नहीं। फिर भी फाइनली ईबो और जीशु अब लेन क्लेन से निकल चुके थे और वी क्लेन में उनका बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया गया। और लेन ईबो को उसी दिन विसेक्ट या फिर कहे पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड की एम्प्रेस घोषित किया गया था। ये ऑब्वियस था क्योंकि वो विजान का ओमेगा था। उसके बाद लेटेस्ट पीरियड में एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हुआ, एक बहुत बड़ा डिनर किया गया और उसके बाद दोनों ब्राइड्स को अपने अपने चैम्बर्स में भेज दिया गया था। अब ईबो अपने चैम्बर में विजान का वेट कर रहा था और उसका वेट ज़्यादा नहीं रहा, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही एक स्माइलिंग विजान उस रूम में एंटर करता है। विजान की स्माइल बिल्कुल किसी सनशाइन की तरह थी। अगर कोई लोटस पीरियड में अभी विजान को देख ले तो विजान को पहचान ही नहीं पाए, क्योंकि विंग हमेशा अपने उन सभी दुखों पर, अपनी सभी सैडनेस पर हमेशा अपनी स्माइल का मास्क लगाए रखता था। लेकिन विजान ऐसा नहीं था। विजान अपने फेस को कोल्ड रखता था। उसकी सॉफ्ट साइड सिर्फ उसकी फैमिली के लिए थी। लेकिन जब से ईबो उसकी लाइफ में आया है, उसने भी हंसना सीख ही लिया है। विजान ने गेट को लॉक किया और वो वांग जी ईबो के सामने आकर खड़ा हुआ और उसने वांग जी के वेल को टाया। वांग जी सच में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। ईबो ऐसे ही ब्यूटीफुल है, ऊपर से रेड ड्रेस में वो हेवनली ब्यूटी लग रहा था। विजान वहीं ईबो के पैरों के पास बैठ गया और अपने सिर को वांग ईबो की लैप में रख लिया और ईबो ने भी विजान के बालों को सहलाना स्टार्ट कर दिया। ईबो, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि हमारी लाइफ में कभी ये दिन भी आएगा। मैं जानता हूँ पिछली बर्थ में हम दोनों ने बहुत कुछ फेस किया है। हमारे पास फैमिली होते हुए भी हम ऑर्फन थे और हमारा फेथ भी शायद पहले क्रूल था। अगर हम दोनों मिले तो ऐसे शायद बिछड़ने के लिए ही मिले थे। हम कभी प्रॉपर तरीके से बात तक नहीं कर पाए। उस लाइफ में हम दोनों ने बहुत सहा है। मैं अपने फेथ से हमेशा शिकायत करता था कि आखिर मेरा ही फेथ उन्होंने ऐसा क्यों लिखा है। मैंने आखिर क्या गलती की है? क्या मैंने अपनी जिम्मेदारी को निभाने में कोई गलती की है? मैंने अपने दोनों भाई बहनों की शील्ड बनकर उन्हें प्रोटेक्ट किया है और उसके बदले में मुझे क्या मिला? मैडम यूके में था नेग्लेक्शन, तो मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता। वो पास्ट था जो कि गुजर गया और तुम सोच भी नहीं सकते कि आज मैं कितना खुश हूँ। ये सपना हम दोनों ने मिलकर देखा था, जो पहले तो पूरा नहीं हो सका, लेकिन आज ये पूरा हो चुका है और मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी आंखों में एक आंसू भी नहीं आने दूंगा। अगर तुम्हारी आंखों में एक आंसू भी आया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। ये सुनकर वांग जी ने विंग के बालों को सहलाना बंद कर दिया और कहा, विजान, प्लीज़ डोंट से दिस वर्ड। आई हेट दिस वर्ड। बहुत कुछ हमने पहले ही सहा है। हमने अपनों की लाशें हमारे सामने देखी थी और अब मैं कोई भी ऐसा शब्द नहीं सुनना चाहता।
ये लाइफ अलग है। इस लाइफ में गॉडेस ने हमें ब्लेसिंग्स दी हैं, तो हम इस लाइफ को हमारे पास्ट में हम इस लाइफ में हमारे पास्ट को भूलकर हम अपने प्रेजेंट और फ्यूचर पर क्यों फोकस नहीं करते। ये सुनकर विजान के फेस पर एक स्माइल आ गई। उसने ईबो की तरफ देखा, मुस्कुराया। उसने ईबो के दोनों हैंड्स पर किस किया और उसके फोरहेड पर किस किया, और वो खड़ा हो गया और धीरे धीरे उनके फेस क्लोज आने लगे। और जल्द ही हमें दो नेकेड बॉडीज बेड पर देखी जा सकती थी। ईबो विजान का नाम से बस मौन कर रहा था। विजान ने ईबो को मार्क कर दिया था। विजान ने खुद को ईबो से मार्क करवाया था, और ये बहुत रेयर था, क्योंकि एक अल्फा अपने ओमेगा को मार्क करता है ये बताने के लिए कि ये ओमेगा उसका है, लेकिन एक ओमेगा अपने अल्फा को मार्क नहीं कर सकता ये बताने के लिए कि वो उसका अल्फा है, कि ये सिर्फ उसका अल्फा है। क्योंकि सबको पता है कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में ओमेगा का सिर्फ एक अल्फा होता है, लेकिन अल्फा के कितने ही ओमेगा से वो अल्फा रख सकता है। लेकिन विजान ने ये हक सिर्फ ईबो को दिया है। उसके दिल, उसकी बॉडी, उसकी आत्मा पर सिर्फ ईबो का हक है, उसके लंजा का हक है, और इसके अलावा इसका उस पर कोई और कर ही नहीं सकता। वो रात सच में बहुत ब्लिसफुल थी उन दोनों के लिए। दोनों ही अपनी एवरीडे एक्टिविटी के बाद एक दूसरे की बाहों में सो गए, और उसके बाद कल्टीवेशन वर्ल्ड में शांति थी। हर सेक्ट अपनी ड्यूटीज़ को बहुत अच्छी तरह से निभा रहा था। सब कुछ डिसिप्लिन था, शांत था, सब लोग खुश थे, और बहुत टाइम बीत चुका था। इस बीच एक चीज़ हुई थी, वो थी लेन शिजुई की डेथ, और इसने ईबो को तोड़ कर रख दिया था, क्योंकि वो अपने फादर से सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन शायद लेन शिजुई का काम यहाँ पूरा हो चुका था। उसने लेन चिरेन से वादा किया था कि वो अपने शान गगा और प्रीति गगा के मिलने का कारण बनेगा, और शायद वो बना, और अब उसका काम पूरा हो चुका था। इसीलिए वो बिना किसी रिग्रेट के इस कल्टीवेशन वर्ल्ड को छोड़कर जा चुका था। सब लोग अब अपनी लाइफ जी रहे थे। वहीं अब रात का समय था। एक पर्सन हमें गेट के बाहर खड़ा दिखाई दे रहा था, और वो उस गेट पर बस नॉक किया जा रहा था। ईबो, प्लीज गेट ओपन करो बेबी। तुम ऐसे कैसे मुझे बाहर निकाल सकते हो? देखो बाहर कितनी ठंड है। मुझे कुछ नहीं सुनना, आज तुम बाहर सोओगे। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? हाँ मुझे पता है, अब मैं मोटा हो गया इसलिए तुम मुझसे प्यार नहीं करते। जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। गुस्सा है ईबो ने कहा। ईबो प्लीज मेरी बात तो सुन। तुमने जैसा देखा वैसा कुछ नहीं है। मेरा और उसमें कोई रिश्ता नहीं है। प्लीज ईबो सुनो तो सही। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम जा रहे हो या नहीं? जाओ जीशु काका को यहाँ भेज दो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। ये सुनकर विजान ने बस साई किया और उस रूम से जाने लगा। वो वेनकेजिंग के रूम के बाहर पहुंचा और उसने डोर पर नॉक किया। लगभग 2 बार नॉक करने के बाद वेनकेजिंग ने रूम का डोर ओपन किया, जो कि अपने इनर रूम में था। उसने विजान की तरफ देखा और फिर कहा, फिर से? विजान ने बस नोट किया। उसके बाद उसने देखा कि जाओ जीशु भी वहीं खड़ा था। विजान ने जीशु की तरफ देखा और कहा, जीशु जी। इससे पहले कि वो आगे कुछ कहता, जीशु ने वेनकेजिंग को घूर कर देखा और कहा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है ब्रदर-इन-लॉ, मैं खुद जा रहा हूँ, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है इसके पास। ये बोलकर वो खुद ही रूम से बाहर चला गया, और दोनों अल्फा उस ओमेगा के पीछे विजान के रूम तक गए। वो दोनों थोड़ी दूर ही खड़े थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आगे क्या होने वाला था। जैसे ही जीशु ईबो के रूम के पास पहुंचा, ईबो ने गेट ओपन किया और जीशु को अंदर ले लिया, और दोनों अल्फा वहीं खड़े थे। वेनकेजिंग ने कहा, गगा आप थक गए होंगे राइट? ये सुनकर विजान की फेस पर एक स्माइल आ गई। उसने कहा, नहीं वेनकेजिंग, मैं नहीं थका, बस डर लगता है। ईबो के मूड स्विंग्स, कभी कभी वो खुद को ही हार्म कर लेता है। तुम जानते हो वो एक प्योर ब्लडेड अल्फा ओमेगा है, इसीलिए उसके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ऊपर से उसके वोम में मेरा और उसका हायर पल रहा है। तुम जानते हो हम दोनों ही कितने पावरफुल ड्रैगन हैं, तो वो बेबी बहुत पावरफुल होगा, इसीलिए उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और तुम्हारा क्या? जीशु क्यों गुस्सा था? ये सुनकर वेनकेजिंग ने पाउट किया और कहा, गागा उसने मुझसे खाना बनाने के लिए कहा, और आपको तो पता है कि मुझे बिल्कुल खाना बनाना नहीं आता। मैंने कोशिश की लेकिन वो खाना जल गया, तो इसीलिए वो गुस्सा है। इस पर हमें विजान के फेस पर एक स्माइल आ गई।
अब वो लगभग आधे घंटे तक वहाँ खड़े थे। जैसे ही आधा घंटा हुआ, वेन केजिंग ने कहा 3, विजान ने कहा 2, और दोनों ने फिर एक साथ कहा 1। और जैसे ही 1 कहा, लेन ईबो के रूम का डोर ओपन होता है और जीशु तुरंत भागता हुआ वेन केजिंग को हक कर लेता है, और ईबो अपने हाथों को अपने चेस्ट पर फोल्ड करते हुए विजान की तरफ देखते हुए कहता है, जानगा, अगर आप अभी 5 मिनट में रूम के अंदर नहीं आए तो आई स्वेयर आज आप पूरी रात भारी सोओगे। विजान ने जैसे ही ये सुना, उसकी आंखें बड़ी हो गई, तुरंत रूम के अंदर चला गया और ईबो ने रूम का डोर बंद कर लिया। उसे दूसरी तरफ वेन केजिंग और जाओ जीशु भी अब अपने रूम के अंदर जा चुके थे। ये विजान का अब रोज का हो चुका है। ईबो लगभग 7 मंथ्स प्रेग्नेंट है और ईबो के मूड स्विंग्स कोई छोटी मोटी बात नहीं है। दिन में तो उनको मैडम यू जियांगफेंग म्यान संभालते हैं, लेकिन रात को सारा काम करने के बाद विजान को ईबो के मूड स्विंग संभालने पड़ते हैं। और आज ईबो के नाराज होने का कारण एक्चुअली एक ब्रोथल की ओनर, जो कि एक ओमेगा थी, वो विजान से हेल्प लेने आई थी, क्योंकि कुछ लोग उनके ब्रोथल की जो लड़कियां थी उनको परेशान करते थे, इसलिए वो विजान से हेल्प लेने आए थे। लेकिन जब उन्होंने विजान को देखा तो उनके दिमाग में कुछ आया और उन्होंने विजान के करीब जाने की कोशिश की। जानबूझकर उन्होंने खुद को गिराया ताकि विजान उनको होल्ड कर सके, और विजान इतना इनोसेंट था कि उसने उनकी बातों पर यकीन कर लिया और उसे उस ओमेगा को गिरने से पहले ही होल्ड कर लिया। लेकिन तभी ईबो वहाँ आ गया और ईबो ने जब अपने अल्फा को किसी और ओमेगा के साथ देखा, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और तब से विजान ईबो को मनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ईबो तो ईबो है, वो कैसे मान जाए। लेकिन विजान खुश है। हाँ, भले ही वो थक जाता है ईबो के मूड स्विंग से, उसकी बातों से, उसके गुस्से से, लेकिन उसे कभी गुस्सा नहीं आता। वो जानता है ये सिर्फ उसकी बेबी की वजह से ही नहीं तो ईबो विजान के साथ ऐसा कभी एक करता ही नहीं है। और अब विजान एक रूम के बाहर आगे पीछे बस चला जा रहा था, तो अंदर से ईबो के चीखने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो विजान को कर्ज कर रहा था, जान का आज के बाद आप मुझे टच भी नहीं करोगे, मुझे बहुत ज़्यादा पेन आ रहा है, मुझे नहीं कर सकता। यही आवाज़ें बस उस लेबर रूम से आ रही थी। विजान के हाथ पांव ठंडे पड़ रहे थे, उसके आंखों में आंसू आ रहे थे। उसने ईबो को इतना पेन में पहले कभी नहीं देखा और सच में उसे डर लग रहा था। लेकिन जियांगफेंग म्यान वहाँ थे उसको संभालने के लिए। वो उसे कंसोल करने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा सभी ओमेगा के साथ होता है, ईबो के साथ कुछ नया नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी विजान बहुत ज़्यादा टेंशन में था। और थोड़ी देर बाद एक बेबी के क्राई करने की आवाज़ सबको सुनाई देती है और ईबो जो चिल्ला रहा था वो बहुत शांत हो चुका था। और थोड़ी देर बाद एक सर्वेंट विजान और ईबो के बेबी को बाहर लेकर आती है। वो उस बेबी को जब जान को देती है तो जान की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो बेबी सच में बहुत क्यूट था। उसके बाद विजान सर्वेंट की तरफ देखता है और कहता है, ईबो कैसा है। सर्वेंट ने कहा कि वो ठीक है, वो बस थक चुके हैं। लेकिन ईबो एक ड्रैगन है तो उसकी थकान ज़्यादा देर तक रहने नहीं वाली, इसीलिए विजान को पता है। उसके बाद उस बेबी को पूरी फैमिली मेम्बर्स ने देखा। जीशु ने, वेन केजिंग ने, बेडेम्यू ने, वीफेंग मियान ने। वहीं ईबो का लेबर लेंस चेंज करवा रहे थे, क्योंकि लेंस अपनी मेडिसिन और मेडिकल टेक्निक्स के लिए फेमस है। इसीलिए जब ईबो की प्रेगनेंसी डेट लगभग क्लोज आ गई थी, तब लेंस चेन और जियांगचेंग यहाँ आ चुके थे। हालांकि वो जल्दी नहीं आ सकते थे, क्योंकि लेंस चेन एक क्लेन लीडर है और अब उनके पीछे क्लेन को देखने वाला कोई नहीं है। इसीलिए वो 1-2 दिन पहले ही यहाँ आए थे और जियांगचेंग भी आया था। सभी लोग बहुत खुश थे। पूरे विश्व में खुशियाँ हो चुकी थी। उनका हायर आ चुका था। उनके एम्पर पेरेंट्स बन चुके थे। विजान रूम में गया जहाँ एबॉब उठ चुका था और उनके लिटिल बेबी को फीड करवा रहा था। विजान उसके पास गया, उसने उस ईबो के फोरहेड पर किस करते हुए कहा, थैंक यू लव, तुमने मुझे अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट गिफ्ट दिया है। ये सुनकर ईबो के फेस पर स्माइल जाती है और आंखों में आंसू। उसने विजान की तरफ देखा और कहा, वीन, आई लव यू। ये सुनकर विजान या कहे वीन के फेस पर एक स्माइल जाती है और वही बेड पर बैठ जाता है। ईबो ने विजान की तरफ देखा और कहा, तो हम इसका क्या नाम रखेंगे। ये सुनकर विजान ने कहा, वी जी चोंग। ये सुनकर ईबो के फेस पर स्माइल जाती है और उसके बाद पूरे विसेक्ट में सेलिब्रेशन किया जाता है। और तब तक लेन जीशु भी
7 मंथ्स प्रेग्नेंट था और नेक्स्ट 3 मंथ में उसने भी एक ब्यूटीफुल बेबी ओमेगा गर्ल को बर्थ दिया। तो इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा ये FF यही एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।